सबसे पहले सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेन टारगेट यही है कि जो लोग झूठे गोले छोड़ रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज, और जनता को भी बताना चाहूँगा कि कुछ पार्टी के लोग वर्कर्स जो है वो गांव-गांव में जाके, मोहल्ला-मोहल्ला में जाके ये र्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौरीशंकर का किसी से इलेक्शन के मुताल्लिक कि एक पार्टी कहती है वो हमारे साथ हो गए हैं, दूसरी कहती है कि हमारे साथ हो गए हैं। तो मैं लोगों को बताऊंगा कि ये जो लोग हैं, ये गोले छोड़ने वाले, झूठ बोलने वाले, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब ये समझ चुके हैं कि इलेक्शन हार चुके हैं, तो अब गौरीशंकर नाम का सहारा लेके के और लोगों में ये फैला रहे हैं कि ये कहता है मेरे साथ है, दूसरा कहता है मेरे साथ है। लोगों से ये गुजारिश है कि इन लोगों के ये जो झूठे प्रयास हैं, झूठी कोशिशें हैं, इसमें ना फंसे। मैं किसी नेता के साथ नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, और बड़ी स्ट्रांगली जनता जो है वो मेरे साथ खड़ी है। हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और जितना प्यार लोगों का मिल रहा है, आप लोग अच्छे मार्जिन से, अच्छे लीड से जो है वो सीट निकाल रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों से ये भी गुजारिश रहेगी कि सब बढ़ चढ़ के, जैसा कि कल पोलिंग है, तो मेरा गुड्डू फिलहाल से लेकर के भंडार तक सबके लिए एक मैसेज है कि सब बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें, अपना कीमती वोट जो है उसको पोल करें। लोकतंत्र का ये पर्व और हमारी देश की, हमारी खूबसूरती इसी में है कि हम सब मैक्सिमम पोलिंग करने की कोशिश करें। और बाकी जो एरियाज़ जहाँ कहीं अगर मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि समय जितना मिल पाया हम दिन रात दौड़े, और अगर कहीं किसी के पास अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं तो उससे ये गुजारिश है कि वो बराए करम ये ना समझें कि हम उनसे दूर हैं। हालांकि कोशिश किया कि हर एरिया को टच किया जाए, लेकिन जिस तरह से मैं चाहता था, मेरे साथी चाहते थे कि हर घर में हाजिरी लगाई जाए, हर घर में घर घर की जानकारी ली जाए, तो उसमें अभी कमियां रह गई। कुछ इलाका में शायद नहीं पहुंच पाया हूं, कुछ घरों में नहीं पहुंच पाया हूं। उनसे गुजारिश है कि इलेक्शन के बाद डेफिनेटली उनके द्वार पे, उनके दरवाजे पे आने की कोशिश करेंगे, बल्कि जरूर पहुंचेंगे। जनता से ये भी गुजारिश है कि जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स से हमारे जो वर्कर्स हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि वो संयम बनाए रखें, डिसिप्लिन बनाए रखें, और डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए लोगों को ये मैसेज दें कि इलेक्शन है, जंग का मैदान नहीं है। इसको लोगों का जो प्यार है जिस तरह से मिलता है, लोग डिसाइड करते हैं, लोगों पे छोड़ दिया जाए। और लोगों से मेरी एक बार फिर ये अपील है कि जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ वो डेफिनेटली अपने आप को मेरे से दूर ना समझें, और बाकी बढ़ चढ़ के कोई भी वोटर जो है वो अपना वोट जो है वो जाया ना करे। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह का सैलाब, जन सैलाब और जन समर्थन मिल रहा है, बड़े अच्छे मार्जिन से सीट जो है वो निकाल रहे हैं। इसलिए संयम बनाए रखें। जो लोग हार रहे हैं वो हर किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कहीं शराब पकड़ी जा रही है, कहीं पैसा पकड़ा जा रहा है, तो देखिए ये लोगों की जो असली चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से इतना हल्का समझ के वोट को लेने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कुछ पैसे देकर के या शराब की शक्ल में। ये सोच के वोट दें कि अगला 5 साल हमारे किस तरह के गुजरेंगे और इलाके की दिशा और दशा जो है वो किस तरह से तय होगी। ये डिपेंड करेगा कल की पोलिंग पे। एक बार सबको कल जो हमारा ये पोलिंग डे है उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, और इस गुजारिश के साथ, इस अर्ज के साथ कि गौरीशंकर जो है वो आपके द्वार पे जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ भी पहुँचेगा, और 24 आवर्स जिंदगी का हर पल जो है वो आपके लिए लगा देगा। धन्यवाद, थैंक्स। देखिए, आतंकवाद दुनिया के हर हिस्सा में है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि यहाँ नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था पिछले 10 साल से कि हमने मिलिटेंसी को टोटली एरेडिकेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है मिलिटेंसी को, जो लोग ये कहते थे कि हमने ख़त्म कर दिया, उनसे मेरा सवाल है कि ये अब ख़त्म जो कर दिया था तो अब कहाँ से आए और कहाँ से आ रहे हैं? ये इलेक्शन के टाइम इस वक्त इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए, ये तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उनको जिन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया इनको, और जो जवान शहीद जख्मी हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं और दुआगो है कि उनकी जल्दी सेहत याब हों। लेकिन पॉलिटिशियन जो है उनसे मेरी यही सवाल है, यही एक जो जवाबदेही होनी चाहिए कि ये इंट्रेंस कहाँ से होता है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, और ये इस वक्त जो है वो इलाके में जो एक इलेक्शन के टाइम में एक दहशत क्रिएट करने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
सर, पिछले 10 सालों में जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस रहे हैं, और 10 सालों के बाद जनता के पास ऑप्शन आया है जहां रिलीजियस पॉलिटिक्स होती है, रिलीजियस पॉलिटिक्स के साथ रीजनल पॉलिटिक्स भी होती है, और कुछ जातिवाद कास्टिज्म पे भी स्टंट खेल के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। क्या जनता को मैसेज रहेगा कि किस तरह फैसला करना है वोट का? जनता से मेरी यही गुजारिश है, और जनता बल्कि आप देखेंगे सभी भाई भाई हैं, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिस सोच के साथ मैं चल रहा हूँ, जो मेरे अंदर सोच है वही जनता में भी दिख रही है। हाँ, कुछ अनासर होते हैं जिनको भड़काया जा सकता है, कुछ यूथ होते हैं जिनको मिसयूज किया जा सकता है, क्योंकि जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता है वो इस किस्म के कार्ड खेलते हैं। मेरा जनता के लिए भी यही मैसेज है कि किसी मोहल्ला में, किसी इलाका में, किसी एरिया में एक दूसरे से ना झगड़े, प्यार से रहें, सबको इकट्ठे रहना है। कल इलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद पॉलिटिशियन जो है वो सब एक हो जाते हैं, सब किसी का कोई दुश्मन नहीं रहता है। तो देखिए, ये सियासी लोग जो होते हैं, ये लड़ाते हैं लोगों को, तो ये लड़ाने वाले जो अनासर हैं इनसे बच के रहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग किसी कार्ड को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे मुस्लिम भाई हैं, ठाकर भाई हैं, गद्दी भाई हैं, सीपी भाई हैं, हमारे ये दूसरे भगत हैं, कुम्हार हैं, इसके अलावा हमारे जितनी भी जातियां हैं, मैं यूँ कहूँ कि जितनी भी जातियां, जितने भी रिलीजन हमारे हैं, सबका भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। इसके लिए हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं, और बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो आपको 8 तारीख को देखने को मिलेंगे कि जनता जो है वो सब समझती है कि क्यों उकसाया जा रहा है, क्यों जात पात में, या क्यों रिलीजियस कार्ड जो है वो खेले जा रहे हैं, क्यों दूर दराज से लोग आकर के यहाँ प्रचार के लिए आए। जिन लोगों को बनी से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग भी आकर के बनी में प्रचार कर रहे हैं, वो भी गाँव गाँव में जा रहे हैं। उनको क्या पता है कि लोगों की समस्याएं क्या है और क्या मकसद लेकर के वो लोगों के पास जा रहे हैं। कितना हल्का लोगों को समझते हैं, उनका जवाब जो है वो लोग ही देंगे, चंद पैसे दे करके या चंद बातों में उलझा के। 10 साल में इनको नहीं देखा, 10 साल में इनको ये नहीं देखा कि जनता को प्रॉब्लम है, परेशानी है। जो भी संस्थाएं, जो भी इस वक्त यहाँ हमारे इलाका में लोगों को भटकाने के लिए आते हैं, उनको तो लगातार आना चाहिए ना, इलाका में लगातार आना चाहिए, लोगों की समस्याएं देखनी चाहिए, लोगों के हॉस्पिटल देखने चाहिए, लोगों के स्कूल देखने चाहिए, हमारी जो गरीब जनता मजदूर है, मजदूरी पेशा लोग हैं, उनके हालात देखने चाहिए। और खुशकिस्मती ये है, खुशी की बात यह है कि जो हमने प्रयास किया था, बड़े बड़े नेता जो है वो दिल्ली से भी यहाँ लैंड किए इस बार, तो जनता जवाब दे रही है, जनता की ताकत है। इसलिए यहाँ ये जो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो अभी हाजिरी लगा के गए हैं, और दिन रात दौड़ रहे हैं। जो लोग कहते थे कि हम वन साइडेड जीत रहे हैं, वो लोग, जनता देख रही है आपकी कौन किस तरह से जीत रहा है, कौन जीतेगा, किसका रिजल्ट क्या होगा, किसके पास कौन सी ताकत का इसका मनी पावर। कुछ लोग ईमानदारी का भाषण दिया करते थे गांव में जाके, मैं ईमानदार हूँ, मेरे पास ये है वो है। ईमानदारी अब जनता के सामने झलक रही है कि इतना जो पावर, मनी पावर या बाकी दूसरी चीजें इस्तेमाल की जा रही है, वो कहाँ से हो रही है, कहाँ से ईमानदारी जो है ये इससे साबित हो रही है ना। आपके ईमानदारी का सबूत जो दे रहे हैं गांव गांव में जाके, मोहल्ला मोहल्ला में जाके, लेकिन लोग इसका जवाब देंगे। जो लोगों को इतना सस्ता और इतना हल्का समझते हैं, इसका जवाब जो है वो लोग डेफिनेटली कल जो है वो देंगे इसको वोट की शक्ल में। सर, जिस तरह कुछ लोग समाज के ठेकेदार बने हैं, मतदान को क्या खरीदा जा सकता है, वोट को खरीदा जा सकता है? अगर खरीद से ये बिकता है तो फिर क्या समाज और देश का सुधार होगा? कुछ पैसे से, कुछ शराब से, कुछ कंबलों से, कुछ कपड़ों से, छतरियों से खरीदते हैं वोट, क्या फिर हम सुधार की उम्मीद रखेंगे? देखिए, ये चीज़ें जो है वो बहुत ही खराब है हमारे समाज के लिए, हमारे इलाका के लिए, कि इस किस्म की जो इस्तेमाल करके, हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो लोगों के बीच में अगर हम नफरत पैदा करते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, और आज ही हम उनको एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं, तो हम सेवा क्या देंगे, कैसी सेवा दे सकते हैं? ये इलेक्शन 5 साल बाद फिर हो जाएंगे, लेकिन ये जहर जो है इसको खत्म करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की जरूरत रहती है। जनता इसको जिस तरह से बाकी पावर्स या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को इतने हल्के में ले रहे हैं, हल्का समझ रहे हैं, तो शायद ये भूल गए हैं कि लोग जो है हमारे इस तरह के नहीं है कि इतना हल्का समझते हैं, अपने वोट की कीमत जो है वो इतनी हल्की समझते हैं। जनता जानती है कि यही नेता जो हेलीकॉप्टर में चलते हैं, फर्स्ट क्लास गाड़ी में बैठते हैं, ज़िंदगी के ऐशो आराम करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? इस वोट की ताकत से ही ये चीज़ें हासिल करते हैं, और जनता फिर सफर होती रहती है। कहीं भी इलाका में जाइए आप, नेटवर्क देखिए, बहुत से इलाका ऐसे हैं डिजिटल एरिया में जहाँ नेटवर्क नहीं है, बहुत से एरियाज ऐसे हैं। हम निजोत की बात करें, निजोत में गए हुए थे, तो निजोत में देखा कि निजोत को नानगला से कनेक्ट नहीं कर पाए, गुड्डू फिलहाल को रामनगर से कनेक्ट नहीं कर पाए, लोही मलार को बड़ी से कनेक्ट नहीं कर पाए। छोटे छोटे पोर्शन जो है वहाँ भी डिस्कनेक्टेड हैं ये हमारे एरियाज। और इसके अलावा स्कूलों की हालत, डेली बेसिस की हालत, मजदूरों की हालत, रैब खेल की हालत,
स्कूल बुक की हालत, चौकीदार नंबरदार की हालत, सबकी हालत कहीं भी देखिए आप, कोई भी तबका एम्प्लॉइज देखिए आप, इवन एम्प्लॉइज भी हैं तो नौकरी करो 60 साल तक नौकरी करो, बाकी जगह बाकी स्टेट्स में गवर्नमेंट आ रही है वापस ओल्ड पेंशन स्कीम पे, बट यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अभी कोई किसी पार्टी जो है इस पर नहीं बात करती है कि यहाँ एम्प्लॉइज के लिए बाई न्यू पेंशन स्कीम, क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं। एक विधायक या एक जो एमपी जो है वो एक दिन के लिए भी बन जाए तो उसके लिए पेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने लिए कानून खुद बना देते हैं। एम्प्लॉय जो 60 साल तक अपनी जिंदगी के जो सुनहरी टाइम होता है वो सब किसी डिपार्टमेंट को देता है, तो उसके बाद उसको पेंशन क्यों नहीं। बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे लोगों को वोट करना है और जिन मुद्दों पे करना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि लोगों को खरीद लेंगे शराब से, पैसों से, या लोगों को बांट लेंगे। मुझे नहीं लगता कि जनता इन चीज़ों में आने वाली है। एक पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा इलाका जाना चाहिए। हमारे हालात ऐसे हैं कि इनकी तरफ अगर इस वक्त भी हमने ध्यान नहीं दिया तो 5 साल तक अगर हम पिछड़ गए तो आने वाला वक्त जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी दुखदायी होगा, काफ़ी परेशान करने वाला।